बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। शाहजमान अकबर फ्रॉम CCU सेकेंडरी स्कूल कोटद्दू। केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस किया। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस करने के बाद आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफाइन करते हैं। एबिलिटी ऑफ एन एटम, एबिलिटी ऑफ एन एटम कि किसी भी एटम की एबिलिटी है, किसी भी एटम की सलाहियत है। एबिलिटी इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये जस्ट एक सलाहियत है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड pair of an electron, the ability of an atom to attract the shared pair of an electron towards itself in a molecule, towards itself in a molecule, towards itself in a molecule, कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उन एटम्स की एबिलिटी है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, अपनी तरफ खींचने की। ये जो एबिलिटी है, ये जो सलाहियत है, इस एबिलिटी, इस सलाहियत को हम नेम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन भी मौजूद है और एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हमारे पास क्लोरीन मौजूद है। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन की जब बात करते हैं तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है वैलेंस शेल में से, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाता है। दैट इज़ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर है। अब इस इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करने की सलाहियत है, वो सलाहियत, वो एबिलिटी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग का। कोवेलेंट बॉन्डेड का एक अहम फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक अहम अवामिल है। इसके बाद हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसका ट्रेंड देखते हैं पीरियड्स के अंदर। पीरियड्स की जब बात करते हैं तो पीरियड्स में हम ट्रेंड को देखते हैं। जब पीरियड्स में हम ट्रेंड्स की बात करते हैं तो आप लोग देखें कि पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मैग्नेट है और ये आप लोगों के पास एक दूसरा मैग्नेट है। इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की ये जो एबिलिटी होगी, ये एबिलिटी उस वक्त ज़्यादा होगी, उस वक्त हाई होगी जब इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है, ये जो सेपरेशन डिस्टेंस है, ये क्या होगा? ये लो होगा, ये फासला कम होगा।
जैसे जैसे आप लोग देखते हैं कि दो मकनातीस एक दूसरे से, दो मैग्नेट्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, दूर होते होते एक वक्त ऐसा आता है कि वो उस मैग्नेटिक फील्ड के, इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर चले जाते हैं और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वो लॉस कर देते हैं, वो खो देते हैं और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ऐसे हमारे पास इन एटम्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर के जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे अट्रैक्ट करने की एक एबिलिटी है। अब जितना एटम का साइज़ छोटा होगा, जितना एटॉमिक रेडियस स्मॉल होगा, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है, जो इनका एक दूसरे से फासला है, वो कम है। इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को जो प्रोटॉन है इजीली जो है अपनी तरफ अटैक कर सकता है। क्यों? इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला है, वो कम है। जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाता है वैसे इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। वो बढ़ने से जो इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो वीक हो जाएंगी, यानी इस प्रोटॉन की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक करने की एबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई? कम हो गई। आप लोगों के सामने आप लोगों के पास सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इनको देखें तो लिथियम की 1.0, बेरिलियम की 1.6, बोरोन 2.0, कार्बन 2.6, नाइट्रोजन 3.0, ऑक्सीजन 3.4 एंड फ्लोरीन 4.0। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इसे हम कहते हैं पॉलिंग स्केल, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड के तौर पर जो वैल्यू ली जाती है वो फ्लोरीन 4.0 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। और इस स्केल को हम क्या कहते हैं? पॉलिंग स्केल का नाम देते हैं। किस चीज़ का नेम देते हैं? पॉलिंग स्केल का। अब पॉलिंग स्केल का नेम दे देते हैं। अब पीरियड्स में अब आप देखें लेफ़्ट टू राइट जब हमने मूव किया, लिथियम की 1 है लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर जो फ्लोरीन है उसकी 4.0 है। यानी इन पीरियोडिक टेबल लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? आप लोग जानते हैं कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तब क्या होता है, जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है, यानी जो हमारे पास अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये कम होता जाएगा। इसके कम होने की वजह से जो डिस्टेंस है, जो एटॉमिक साइज़ है, एटॉमिक साइज़ क्या हो जाएगा? डिक्रीज़। क्योंकि जब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है कम हुआ, यानी इसके कम होने की वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ये ज़्यादा हो गई। इनके ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस ने अपनी तरफ जब अट्रैक्ट किया तो एटम का साइज़ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी एटॉमिक साइज़ क्या हो गया? कम। जब एटॉमिक साइज़ ऑटोमेटिकली, जाहिर बात है, कम हुआ है, तो इस एटॉमिक साइज़ के कम होने की वजह से जो डिस्टेंस है बिटवीन द प्रोटॉन या डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। जब ये डिस्टेंस कम होगा तब न्यूक्लियस इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेफ़्ट टू राइट ड्यू टू द डिक्रीज़ इन एटॉमिक साइज़, इंक्रीज़ इन अट्रैक्टिव फोर्सेस, डिक्रीज़ इन शील्डिंग इफेक्ट, तो क्या होता है? डिक्रीज़ इन डिस्टेंस, ड्यू टू द डिक्रीज़ इन डिस्टेंस, इसकी वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम ग्रुप्स में जब बात करेंगे, जब ग्रुप्स में हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, तो आप लोग देखते हैं तो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीजेज, कम होती है। ऊपर हमारे पास फ्लोरीन है, नीचे देखिए आयोडीन है। ये हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख रहे हैं। किन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? हैलोजेंस की, ग्रुप नंबर जो 17 हमारे पास। अब फ्लोरीन ऊपर मौजूद है, इसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मैक्सिमम है।
आयोडीन नीचे है तो इसकी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसका मतलब टॉप टू बॉटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़। इसकी रीज़न क्या है, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि शेल्स का एडिशन होता है। जब शेल्स का एडिशन होता है तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से जो शील्डिंग अफेक्ट है, शील्डिंग अफेक्ट में कमी आती है। जब शील्डिंग अफेक्ट में कमी आएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज़। जब ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ होती हैं तो जो हमारे पास एटम का साइज़ है वो एक्सपेंड होता है, यानी एटॉमिक साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है। एटॉमिक साइज़ जब बढ़ेगा तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। इसके बढ़ने से जो एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, ये एबिलिटी, ये सलाहियत कम हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारा ट्रेंड था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियड्स और ग्रुप्स के अंदर। यहाँ तक ये चैप्टर हमारा एंड हुआ, यहाँ तक ये लास्ट टॉपिक हमारा एंड हुआ। तो बेटा इस चैप्टर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, फुली डिवोटेड, फुली डिवोशन के साथ। विश यू बेस्ट ऑफ लक, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।